बाइनरी फिजन के बारे में, यानी हम लोग देखेंगे कि बाइनरी फिजन क्या होता है और इसमें किस प्रकार से बॉडी जो है वो फ्रैगमेंट होता है यानी बॉडी टूटता है। तो सबसे पहले नाम ही से स्पष्ट है, बाई बाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, यानी उस फिजन को हम लोग यहाँ पे बाइनरी फिजन बोलेंगे जहाँ पे बॉडी जो है कितने भाग में टूटता है, दो भाग में टूटता है और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इट इज ए मोड ऑफ asexual reproduction. It is a mode of asexual reproduction in which body are fragment or split into their two parts. यानी बाइनरी फिजन में बॉडी जो है वो कितने भाग में टूटता है, दो भाग में टूटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। यहाँ पे सब लोग बाइनरी फिजन का एग्जांपल देखते हैं, लेकिन बाइनरी फिजन भी तीन प्रकार का होता है। यानी हम लोग बेसिकली बात कर सकते हैं कि ये जो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी फिजन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। यानी बाइनरी फिजन को भी हम लोग तीन पार्ट्स में तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट होता है सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन को हम लोग बीएफ से कर देते हैं डिनोट, ठीक है। सेकंड होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और थर्ड को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स। थर्ड को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। देखिए सिंपल बाइनरी फिजन उस बाइनरी फिजन को बोलेंगे कि जिसमें बॉडी जो है वो कहीं से टूट जाए, यानी इसमें कोई फिक्स्ड पार्ट टूटने का नहीं होगा, यानी इसमें डिवाइडेड जो होगा वो किसी भी पार्ट से होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल बाइनरी फिजन। और जब आपका बॉडी एक फिक्स लॉन्गिट्यूडनल पार्ट से जब डिवाइड होगा, मतलब बॉडी जो है दो भाग में तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल पार्ट से टूट के बनेगा, तो उसको क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और जब कोई भी बॉडी आपका हॉरिजॉन्टली टूटेगा, मतलब इस प्रकार से टूटेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपको ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे उस केस में, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। यानी बाइनरी फिजन तीन प्रकार का होता है। पहला को बोलेंगे सिंपल बाइनरी फिजन, दूसरा को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन और तीसरा को बोलेंगे हम लोग ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन का अगर सबसे बेहतर कोई एग्जांपल देखा जाए तो वो आपका अमीबा होगा या कुछ बैक्टीरिया हो सकता है। और लॉन्गिट्यूडनल मतलब कौन से बॉडी में बाइनरी फिजन लॉन्गिट्यूडनल होता है, तो इसका सबसे बेहतर अगर देखा जाता है तो क्या होता है, यूग्लेना होता है। क्या होता है, यूग्लेना होता है। तो यूग्लेना में जो कोई भी बॉडी होता है वो तो दो भाग में टूटता है, लेकिन वो लॉन्गिट्यूडनल में टूटता है। उसमें जो बॉडी टूटता है वो किस वे में टूटता है, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का सबसे बेहतर एग्जांपल कौन देखा जाएगा, यूग्लेना। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में भी बॉडी दो ही पार्ट में टूटता है, लेकिन इसमें बॉडी पार्ट टूटने का जो तरीका है वो क्या है, आपका ट्रांसवर्स है, या आप इसको कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है। और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल अगर ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का हम लोग देखते हैं तो वो आपका होता है पारामीशियम। क्या होता है, पारामीशियम होता है। और इसके साथ साथ एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, प्लानेरिया। क्या देख सकते हैं, प्लानेरिया। तो बेसिकली आप लोग जानते थे कि बाइनरी फिजन में बस बॉडी टूटता है, ठीक है, दो भाग में टूटता है, लेकिन टूटने का तरीका अलग अलग है। अगर बॉडी किसी भी पार्ट से टूट रहा है, मतलब ये अगर अमीबा है तो अगर किसी भी पार्ट से टूट रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन। और अगर टूटने का तरीका आपका वर्टिकली है, लॉन्गिट्यूडनली है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल होगा यूग्लेना। अगर बॉडी टूटने का तरीका हॉरिजॉन्टली है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और इसका सबसे बेहतर एग्जांपल होगा क्या, पारामीशियम और प्लानेरिया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसमें एक का देख लेते हैं कि अमीबा में बॉडी कैसे दो भाग में स्प्लिट। तो हम लोग बात कर रहे हैं अमीबा के बारे में, डिटेल स्टडी करना शुरू करते हैं कि अमीबा जो है कैसे अपने बॉडी को स्प्लिट करता है या दो भाग में तोड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अमीबा जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब ये होता है कि इसके पास कितना सेल है? एक सेल है, और एक ही सेल जो है बॉडी के सारे एक्टिविटी को, सारे इन्वायरमेंट को क्या करेगा? वो मेंटेन करेगा। जैसे हम लोग अपना बात करते हैं तो हम लोग मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि हम लोग के पास बहुत सारा सेल है जो अलग अलग टिश्यू के द्वारा अलग अलग ऑर्गन में क्या करता है? फंक्शनेट करता है। लेकिन इसके पास तो एक ही सेल है जो बॉडी के सारे एक्टिविटी को मेंटेन करेगा। तो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर, इट मींस सिंगल सेल कंटेन द बेसिक फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, सिंगल सेल ही बॉडी के सारी एक्टिविटी के फंक्शन को मेंटेन करता है। सेकंड, ये जो अमीबा एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल है? तो प्रोटोजोआ का। किसका एग्जांपल है? प्रोटोजोआ का एग्जांपल है। उसके साथ साथ कि अमीबा जो भी ऑर्गेनिज्म है ये आपका ओमनीवोरस है। ये क्या है? ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब क्या है? कि ये प्लांट को भी खाता है और प्लांट के द्वारा प्रोडक्ट को, एनिमल और उसके द्वारा प्रोडक्ट को भी खाता है, जो इससे छोटे कैटेगरी में पाया जाता है। उसके बाद बात कर रहे हैं चौथा चीज कि ये जो हम लोग अमीबा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपका सिंपल तरीके से बॉडी को क्या करता है? डिसोसिएट करता है। यानी ये अपने बॉडी को तोड़ता है किस फॉर्म में? सिंपल के फॉर्म में डिसोसिएट करता है, यानी इसका बॉडी कहीं से टूट सकता है। अमीबा अपने बॉडी को तोड़ने के लिए फॉलोइंग स्टेप लेता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए वो 5 स्टेप में मेंटेन करता है। सबसे पहले अमीबा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फूड को लेता है। तो जब अमीबा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फूड को लेगा, इस प्रोसेस को इंजेक्शन कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंजेक्शन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये फूड को अपने बॉडी में तोड़ेगा। तो जब अमीबा अपने बॉडी में फूड को तोड़ता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अमीबा अपने अंदर फूड को लिया, इंजेक्शन। जैसे ही फूड गया तो उसके बॉडी में फूड टूटेगा, उसको क्या कहेंगे? डाइजेशन। टूटा हुआ फूड को अमीबा अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा तो उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन। उसके बाद उस फूड से उसको एनर्जी मिलेगा, उसको हम लोग कहेंगे एसिमिलेशन। उसको क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। उसके बाद जितना तक फूड टूटा उसके बॉडी में तो एनर्जी मिल गया, लेकिन जो फूड नहीं टूटेगा वो फूड अमीबा के वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में सही से क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इजेशन। क्या कहेंगे? इजेशन। यही बेसिकली 5 प्रोसेस है जिसकी सहायता से अमीबा जो है अपने न्यूट्रिशन के प्रोसेस को फॉलो करता है। इंजेक्शन लेना, डाइजेशन फूड डाइजेस्ट होना, एब्जॉर्प्शन बॉडी जो है फूड को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद उससे एनर्जी जो मिलेगा एसिमिलेशन। जब तक फूड टूटेगा एनर्जी मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे भी फूड होते हैं ना कि जो बॉडी के अंदर टूटते नहीं है, तो वो क्या होंगे? तो वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर निकलेंगे। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे इजेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका बेसिकली अमीबा में प्रोसेस दिखाई देता है। अब उसके बाद हम लोग इसको एक डायग्रामेटिकली वे में देख लेते हैं। जैसे सिंपली बात कर रहे हैं कि ये अमीबा है। ये क्या है? अमीबा। देखो अमीबा का एक ऐसा डायग्राम होता है ना कि जो दुनिया का कोई भी बंदा उसको बना सकता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। कैसे भी इस तरीके से बना दो, बीच में एक न्यूक्लियस को डाल दो। ठीक है, तो ये आपका अमीबा हो गया। तो अमीबा के बारे में एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि अमीबा इज इरेगुलर इन शेप, यानी अमीबा का जो शेप होता है वो कैसा होता है? इरेगुलर होता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, तो ये इरेगुलर इन शेप है। देखिए अब ये जो फिक्स पार्ट है इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। ये क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म, और बाहर वाले को सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूप में हम लोग समझते हैं। अब समझिए यहाँ पे होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस अमीबा का ये जो आउटर सरफेस ये हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। इसको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, सीडोपोडिया क्या है? तो जिस इंसान का पैर है वो तो चल सकता है, लेकिन पैर नहीं है तो उसके बदले में कोई काम करना है तो उसको चलने के लिए क्या चाहिए? हाथ चाहिए। तो ये एक प्रकार का पैर के ही रूप में काम करता है, जिसको हम लोग फॉल्स फीट बोलते हैं। सही पैर नहीं है लेकिन पैर के रूप में ये काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट। तो सीडोपोडिया कोई आपसे पूछेगा कि होता क्या है, तो सीडोपोडिया इज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन व्हिच हेल्प्स टू मेंटेन द कैप्चर ऑफ फूड, जिसकी सहायता से ये चल के फूड को क्या करता है? कैप्चर करता है।
ठीक है। तो अमीबा के पास फास्फेट सीडोपोडिया होता है, जिसकी सहायता से ये चल के अमीबा फूड को क्या करता है, कैप्चर करता है विद द हेल्प ऑफ लोकोमोशन, विद द हेल्प ऑफ लोकोमोशन, जो सरफेस को पकड़ के चलता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे फूड है, तो ये तो फूड हमको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन अमीबा के पास तो आंख नहीं है, ठीक है, उसको तो दिखाई नहीं दे रहा है उसके पास, लेकिन ऐसा सेंसिटिविटी है कि वो फूड को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे फूड है तो अमीबा का जो सीडोपोडिया है वो उसी डायरेक्शन की ओर चलेगा। मान लो कि इसके पास एक ऐसा सेंस नहीं होता तो पता चलता है कि ये दिन भर घूमते रहता, फूड के बारे में इसको पता नहीं चल पाता, लेकिन अमीबा लोकोमोशन करता है, लोकोमोशन करके जहां पे फूड होता है वहां तक पहुंचता है, और पहुंचने के बाद उसको चारों तरफ से जकड़ लेता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया, ठीक है। और इसके पास फिक्स्ड माउथ भी नहीं होता है, बस कहीं पे फूड मिला उसके पास अगर सीडोपोडिया गया तो सब जहां से जकड़ दिया वहीं से वो क्या कर लेगा, इनगल्फ कर लेगा। तो मान लिया जाए कि अमीबा जब फूड को अपने अंदर इनगल्फ करता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फैगोसोम। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, फैगोसोम। फैगोसोम एक प्रकार का प्रोसेस है जहां पे अमीबा जो है फूड को अपने बॉडी के अंदर क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा, ठीक है। फैगोसोम एक प्रकार का प्रोसेस है जिसकी सहायता से अमीबा जो है फूड को अपने अंदर क्या करेगा, इंजेस्ट करेगा। अब मान लो कि सेकंड स्टेप, जैसे ही अमीबा अपने बॉडी में फूड को इंजेस्ट कर लिया तो ये तो एसेक्सुअल है, यानी बॉडी का डेवलपमेंट या डिवीजन सारा इसी के अंदर होगा, ठीक है। इसमें तो फ्यूजन ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन होने से रहा, ठीक है। तो अब जैसे ही इसके अंदर फूड आ गया तो इसका न्यूक्लियस धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जैसे आप लोग एक सिंपल सा चीज देखे होंगे कि कभी भी अगर लेडीज प्रेग्नेंट केस में आती हैं तो उनके बॉडी का मैक्सिमम वेट जो है उनके यूटेरस पे हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे अमीबा अगर अपनी बॉडी को ग्रो अप करता है तो इसकी बॉडी का मैक्सिमम वेट जो है उसके कहां पे आ जाता है, न्यूक्लियस पे। तो अब थर्ड स्टेप में क्या होता है कि अमीबा जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से फूड को ले लिया और बस इसको न्यूट्रिशन ही चाहिए था। अब जैसे फूड बॉडी के अंदर चला गया, अब इसका बॉडी क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। एक चीज और याद रखोगे कि अमीबा जो है वो आपको इंट्रासेलुलर डाइजेशन को करता है। ये सारा एमसीक्यू के रूप में पॉइंट आता है। अमीबा किस डाइजेशन को फॉलो करता है, इंट्रासेलुलर, यानी जो भी उसके अंदर डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है। वो कहां होता है, सेल के अंदर होता है। तो अमीबा इंट्रासेलुलर डाइजेशन को फॉलो करता है। उसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि अमीबा जो है वो एक एंजाइम को छोड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। अब जैसे ही फूड जो है इसके बॉडी के अंदर आ गया, तो मान लो कि ये फूड यहाँ पे आया था, तो जैसे ही फूड आया तो फूड इस बॉडी के अंदर टूटेगा ना, तो अमीबा किस एंजाइम को छोड़ा है, हाइड्रोलाइजिंग, जो इस फूड को पूरा का पूरा क्या कर देगा, तोड़ देगा। और तोड़ने के साथ साथ फूड कहां जाएगा, इसके बॉडी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेलुलर, यानी जो भी डाइजेशन होता है वो सेल के अंदर होता है। अब जब ये इसके अंदर चला गया तो इसका बॉडी पूरा डेवलप करेगा, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब के बाद सारा एनर्जी बॉडी में मूव करेगा और लास्टली जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो मान लो कि अमीबा में ये वेस्ट प्रोडक्ट हुआ, तो सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक जगह कलेक्ट होता है और जिस पॉइंट से निकलता है उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अमीबा जो है जब वेस्ट प्रोडक्ट को एक फिक्स्ड पार्ट से जब बाहर निकालता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो अब यहाँ पे देखना है, ये तो एक बात की बात था जो मैंने आपको क्लियर किया। अब जैसे अमीबा का बॉडी अगर ये ग्रोथ कर रहा है तो इसका न्यूक्लियस भी क्या होगा, बड़ा होगा पूरा, ठीक है। अब जैसे इसका न्यूक्लियस बड़ा होगा तो ये न्यूक्लियस जो है ये दो भाग में ऐसे होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बड़ा होता है तो दो पार्ट में क्या होता है, झुक जाता है। अब जैसे ही ये झुका उसके बाद इस अमीबा बॉडी के अंदर ये दो अलग अलग क्या बन गए, न्यूक्लियस बन गया। और लास्टली ऐसा होता है कि ये दोनों अलग अलग पार्ट बना के अमीबा क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इसी बस प्रोसेस को, मतलब ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं डॉटर अमीबाई। इसको हम क्या कहते हैं, डॉटर अमीबाई के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो अमीबा का बॉडी एक था, कितने भाग में टूटा, दो भाग में, फिर ये बड़ा होगा, स्प्लिट कितने भाग में करेगा, दो भाग में। तो यही आपका बेसिकली प्रोसेस है किसका, अमीबा का ड्यूरिंग बाइनरी फिजन। क्लियर है, तो बाइनरी फिजन आपका समाप्त हुआ।
Number 1.